ये कहानी शुरू होती है नीमच शहर से, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बसा एक छोटा सा शहर है। और यहाँ के लोग फुटबॉल से बड़ा प्यार करते हैं, बल्कि यहाँ के लोग वर्ल्ड चैंपियन फुटबॉलर मैराडोना के पूर्वजों को भी यही का मानते हैं। नीमच के हीरो हैं श्रीकांत दाभोलकर, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनके सम्मान में नीमच में कई सारी चौकें हैं और हर साल नीमच में दाभोलकर ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जाता है। ये कहानी है मीनू की, जिसका बचपन का पहला प्यार था कुल्फी, जिसकी वजह से वह बड़े होकर कुल्फी वाला बनना चाहता था। लेकिन माँ बाप के समझाने के बाद उसने वो सपना छोड़ दिया। उसके बाद उसे दूसरा प्यार हुआ शेरवानी से। मीनू के पिता नीमच के सबसे अच्छे फुटबॉलर थे, लेकिन सबसे अच्छे फुटबॉलर होने के बावजूद भी वह कभी भी अपनी टीम को दाभोलकर ट्रॉफी नहीं जिता पाए। लेकिन एक फ्रेंडली मैच के लिए जब मीनू के माता पिता ग्वालियर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। माता पिता के जाने के बाद मीनू की परवरिश मीनू के चाचा ने करी, जिनका नाम प्रदीप नारंग यानी जावेद जाफरी है। मीनू के चाचा ने मीनू को हमेशा अपने बच्चे की तरह ही पाला है। प्रदीप नारंग भी मीनू के पिता के साथ फुटबॉल खेला करते थे। माता पिता की मृत्यु के बाद मीनू को फुटबॉल से एकदम नफरत हो गई। वह फुटबॉल से दूर भागने लगा और भागते भागते एक दिन वह पहुंच गया जादू के एक शो में, जहां नीमच के मशहूर जादूगर छाबड़ा अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे। बस उस परफॉर्मेंस को देखकर ही मीनू ने ये तय किया कि उसे अब जादूगर ही बनना है। अब कहानी पहुंचती है एक फुटबॉल मैच में, जहां प्रदीप नारंग, जो कि आदर्श नगर टीम के कोच हैं, पिछले कई सालों से अपनी टीम को दाभोलकर कप जिताने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने बड़े भाई मीनू के पिता का सपना पूरा करना है। लेकिन आदर्श नगर की ये टीम बड़ी अतरंगी है। इस टीम के कुछ खिलाड़ी मैच के दौरान ही बीमा बेचने लगते हैं। एक गोलकीपर है जो कि सिर्फ एक ही हाथ से फुटबॉल पकड़ सकता है। एक साला है जो पास सिर्फ अपने जीजा को ही देता है। एक गायक है जो धोती पहनकर फुटबॉल खेलता है। और आखिरी में है मीनू, जिसका फुटबॉल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस कहानी के साथ साथ मीनू की अपनी एक कहानी भी चल रही है, जहां मीनू एक जादूगर है और जगह जगह अपने मैजिक शोज करता है। और मीनू इच्छा नाम की एक लड़की से प्यार भी करता है। इस मैच के दौरान ही मीनू को ये पता लगता है कि इच्छा के घरवाले उसकी जबरदस्ती शादी कराने के लिए उसे जोधपुर लेके जा रहे हैं। मीनू किसी तरीके से तिगड़म लगा के उस मैच से पीछा छुड़ाता है और इच्छा से मिलने पहुंचता है रेलवे स्टेशन। इच्छा से मिलने पे उसे पता चलता है इच्छा की कोई शादी नहीं हो रही है, बल्कि इच्छा तो अपना एग्जाम देने जोधपुर जा रही थी। इस बात से इच्छा काफी नाराज हो जाती है। इच्छा को लगता है कि मीनू उसकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि इच्छा ने पहले भी कई बार मीनू को अपने टेस्ट के बारे में बताया था, लेकिन मीनू को याद नहीं रहा। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और इच्छा दुखी होकर मीनू से ब्रेकअप कर लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और 8 महीने बीत जाते हैं। मीनू फिर से नीमच के मशहूर जादूगर छाबड़ा का एक शो देख रहा होता है। शो के तुरंत बाद मीनू जादूगर छाबड़ा से मिलने जाता है और हमें ये पता चलता है कि जादूगर छाबड़ा मीनू के गुरुजी हैं और मीनू ने अपना सारा मैजिक जादूगर छाबड़ा से ही सीखा था। मीनू अपनी दास्तान अपने गुरु को बताता है। जादूगर छाबड़ा उसे बताते हैं कि उसका ही प्यार सच्चा नहीं था, क्योंकि प्यार में कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन ये बात मीनू को उस समय समझ में नहीं आती है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और मीनू अपने एक टीम के मेंबर की शादी में मैजिक शो परफॉर्म कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वह उस लड़की को देखता ही रह जाता है और मीनू को उस लड़की से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। लाली मीनू को बताता है कि ये लड़की एक डॉक्टर है और वो भी हड्डियों की डॉक्टर, और इसका नाम दिशा है और शहर में नई आई है। तो बस फिर क्या था, दर्द का बहाना लेकर मीनू अगले ही दिन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे ये पता चलता है कि ये लड़की हड्डियों की नहीं बल्कि आंखों की डॉक्टर है। मीनू दिशा पर लाइन मारना शुरू कर देता है। मीनू की हरकतें देखकर दिशा भी समझ जाती है और मीनू को अच्छा सबक सिखाती है, जिसके बाद मीनू दुम दबा के वहां से भाग जाता है। वहां नारंग जी को पता चलता है
कि इस साल उनकी टीम दाभोलकर ट्रॉफी नहीं खेल सकती है। तो नारंग जी बात करते हैं टूर्नामेंट प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन से और उन्हें बताते हैं कि कैसे जिस मैच को खेलने के लिए उसके भैया और भाभी जा रहे थे वो मैच एक्चुअली में उसे खेलना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उसके भैया और भाभी को जाना पड़ा, जिसके बाद वह कभी लौट के वापस नहीं आ पाए। चेयरमैन से बड़ी मिन्नतें करने के बाद चेयरमैन मान जाते हैं और उन्हें आने वाली 12 तारीख को रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाते हैं और साथ में शर्त रखते हैं कि अगर आपकी टीम के 12 मेंबर उस दिन प्रेजेंट नहीं हुए तो आप इस साल की दाभोलकर ट्रॉफी में खेल नहीं पाएंगे। उसी रात शहर में नहीं होने की वजह से दिशा रास्ता भटक जाती है और फिर मीनू दिशा को उसके घर तक छोड़ने जाता है। इसी बीच इन दोनों के बीच में एक और मीठी नोकझोंक होती है और इसके बाद से मीनू और दिशा दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो एक तरफ चल रही है मीनू और दिशा की दोस्ती और वहीं दूसरी तरफ नारंग जी अपनी टीम को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मीनू एक शो करता है जिसमें वह दिशा को भी इनवाइट करता है, लेकिन काम होने की वजह से दिशा उस शो में नहीं आ पाती है। तो मीनू शो खत्म करने के बाद दिशा के घर के नीचे खड़े होकर उसे बालकनी पर बुलाता है और वहीं उसके सामने ही अपने सारे शो की परफॉर्मेंस उसे दिखाता है और अपने शो के अंत में वह बड़े अतरंगी अंदाज से दिशा से अपने दिल का इजहार करता है। इसके बाद दिशा उसे अपनी बैक स्टोरी बताती है। दिशा बताती है कि उसने अपने घर से भागकर एक लड़के से शादी करी, जिसके बाद उसके हस्बैंड ने भी उसे छोड़ दिया। भागने के बाद दिशा की माँ की मृत्यु हो जाती है और उसके पापा अकेले रह जाते हैं और अब दिशा चाहती है कि उसके पापा की जहां भी मर्जी होगी दिशा वहीं शादी करेगी। अगले दिन मीनू और उसके चाचा में कहासुनी हो जाती है, जहां चाचा मीनू को कहते हैं कि तुझे अपने पापा की सपने को पूरा करना चाहिए और दाभोलकर ट्रॉफी जीत के लानी चाहिए। वहीं मीनू गुस्से में अपने चाचा को कहता है कि मेरे पापा को आपने ही मारा है, जिसके बाद उसके चाचा दुख में डूब जाते हैं और शराब के नशे में पहली मंजिल से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहली मंजिल से घास पे कूदने की वजह से उन्हें ज्यादा चोटें नहीं लगती, उनकी बस एक टांग में फ्रैक्चर होता है। अगले दिन 12 मेंबर की टीम, जिसमें मीनू भी शामिल था, टूर्नामेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाते हैं। तभी मीनू को दिशा का कॉल आता है और दिशा कहती है कि जल्दी से वह उसके घर पर आ जाए ताकि उसके पापा उससे रिश्ते की बात कर सकें। मीनू किसी तरह रजिस्ट्रेशन छोड़कर दिशा के घर जाता है और वहां उसे पता चलता है कि दिशा के पिता और कोई नहीं बल्कि उसके गुरुजी यानी जादूगर छावड़ा ही हैं। दिशा के पिता मीनू के सामने 2 शर्तें रखते हैं। पहली ये कि वह अपनी टीम को दाभोलकर ट्रॉफी के फाइनल मैच तक लेके जाए और दूसरी शर्त वो कहते हैं वो बाद में बताएंगे। वहीं टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर ही रहे होते हैं कि नारंग जी अपनी टीम का 12वां प्लेयर ले आते हैं, जिसका नाम रिजू होता है। रिजू बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था, लेकिन उसे फुटबॉल खेलना अच्छे से आता था। साथ में वह आदर्श कॉलोनी का रहने वाला भी नहीं था। अब मीनू दिशा के पापा से वादा तो कर देता है कि वह अपनी टीम को फाइनल मैच तक लेके जाएगा, लेकिन उसके चाचा उसे टीम में लेने से मना कर देते हैं। लेकिन बड़ी मिन्नतों के बाद मीनू अपने चाचा को आखिर में मना ही लेता है। उसके बाद शुरू होता है टूर्नामेंट का पहला मैच। शुरुआत में तो आदर्श नगर टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे ही रिजू मैच में खेलने के लिए उतरता है, उसी की वजह से ही आदर्श नगर टीम अपना पहला गोल स्कोर कर पाती है और पहला गोल होने के बाद ही सारी टीम पागलों की तरह नाचने लगती है और ये मैच आदर्श नगर की टीम 6-1 से हार जाती है। हालांकि इस मैच के बाद सारे के सारे खिलाड़ी एकदम थक जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। मीनू इस डॉक्टर की कमी के लिए दिशा को रिक्वेस्ट करता है ताकि वो टीम की डॉक्टर बने। दिशा आदर्श नगर की टीम की डॉक्टर बनने के लिए मान जाती है और धीरे धीरे आदर्श नगर की टीम की फिटनेस पे काम करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे दिशा के प्रयास से आदर्श नगर टीम की फिटनेस बढ़ती जाती है और इसी अच्छी फिटनेस होने की ही वजह से आदर्श नगर टीम टूर्नामेंट का अगला मैच बड़ी आसानी से जीत जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंच जाते हैं टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में, जहां आदर्श नगर की टीम सामने वाली टीम से धूल खाती दिख रही है और जहां
उनकी हार एकदम पक्की थी, तभी टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन ये अनाउंस करते हैं कि इन दोनों टीम में से एक टीम ने चीटिंग की है। उस टीम ने कॉलोनी के बाहर के आदमी को अपनी टीम में जगह दी है, जो कि रूल्स के खिलाफ है। और हमें लगता है कि शायद आदर्श नगर टीम अब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन डिस्क्वालीफाई किया जाता है सामने वाली टीम को और आदर्श नगर टीम सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। मैच खत्म होने के बाद सारी टीम मिलके ये डिसाइड करती है कि रीजू अगले मैच से नहीं खेलेगा, क्योंकि वह कॉलोनी का रहने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि मीनू को अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाना था, इसलिए मीनू सबको रीजू के खेलने के लिए मना लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि मीनू का मैजिक शो भी उसी दिन की रात को है जिस दिन सेमीफाइनल मैच है। तो सारी टीम ये डिसाइड करती है कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद सारे के सारे मेंबर्स मीनू के मैजिक शो में उसकी मदद करेंगे। अब आता है सेमीफाइनल मैच का दिन, जहां सामने वाली टीम फिर से आदर्श नगर टीम पे काफी भारी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि मीनू एक जादूगर है, तो अपने जादू का यूज करके मीनू सामने वाली टीम के बेस्ट प्लेयर को फाउल करवा के बाहर करवा देता है, जिसकी वजह से मीनू की टीम मैच को जीत जाती है और फाइनल में प्रवेश कर जाती है। अब मैच जीतने के तुरंत बाद सारी टीम मीनू के मैजिक शो में उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। मीनू का सारा मैजिक शो अच्छे से हो जाता है, बस आखिरी परफॉर्मेंस को छोड़कर, जहां उसे सामने वाले इंसान को हिप्नोटाइज करना था। शो के खत्म होने के बाद दिशा के पिता और मीनू के गुरु जादूगर छावड़ा मीनू से मिलने आते हैं और मीनू को अपनी दूसरी शर्त बताते हैं कि मीनू को फाइनल मैच अपनी टीम को हरवाना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह दिशा की शादी उससे नहीं करवाएंगे। उनकी ये बातें पीछे खड़ा लल्ली सुन लेता है। ये लल्ली वही है जो कि मैच के बीच में बीमा बेचने लग जाता है। अपनी टीम को हरवाने के लिए मीनू ने सबसे पहले टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन को कॉल करके ये बताया कि रीजू आदर्श कॉलोनी का रहने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पॉन्सर्स के पैसे मैच में ऑलरेडी लग चुके थे, इसी वजह से कमेटी ने आदर्श नगर टीम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया। इसके बाद लल्ली दिशा को मीनू की सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद दिशा मीनू को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन मीनू नहीं मानता। अब हम आ जाते हैं दाभोलकर ट्रॉफी के फाइनल मैच में, जहां आदर्श नगर की टीम रीजू के बिना ही खेल रही है और हमेशा की तरह सामने वाली टीम ने आदर्श नगर की टीम को धूल चटा रखी है। और साथ में इस बार सामने वाली टीम में एक ऐसा गोलकीपर है जिसने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल होने नहीं दिया है। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है, मीनू अलग अलग तरीकों से अपनी टीम को हराने की कोशिश में लग जाता है, कभी फाउल करवा के या कभी बॉल को ठीक से ना पकड़ के। लेकिन मीनू की कोशिशों के बाद भी उसकी टीम स्कोर को बराबर करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इसके बाद मीनू ने अपनी टीम को हराने की कोशिशें और भी तेज कर दी, जिसके बाद लल्ली ने टीम के कोच नारंग जी यानी मीनू के चाचा को सारी सच्चाई बता दी। जिसके बाद कोच टीम मीटिंग बुलाते हैं और सबको मीनू की सच्चाई का पता चल जाता है। लेकिन सारी टीम मिलकर मीनू से कहती है कि वह मीनू की खुशी के लिए खुशी खुशी हार सकते हैं। ये सुनकर मीनू को अपनी गलती का एहसास होता है और आखिरी में पेनल्टी के लिए सारी टीम मीनू को ही भेजती है। लेकिन मीनू उस गोलकीपर पर अपना हिप्नोटाइजिंग जादू चलाकर गोल कर देता है, जिसके बाद दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाता है। लेकिन मैच के आखिरी 2 एक्स्ट्रा मिनट्स में सामने वाली टीम एक गोल कर मैच जीत जाती है और आदर्श नगर की टीम हार जाती है। लेकिन आदर्श नगर की टीम की परफॉर्मेंस देखकर सारे दर्शक और सभी लोग उनके लिए खूब ताली बजाते हैं और आखिर में दिशा के पिता भी शादी के लिए मान जाते हैं। और फिल्म के अंत में ये बताया जाता है कि रीजू अब इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है और आदर्श नगर की टीम ने अपना नाम बदलकर आदर्श नगर सिकंदर से आदर्श नगर जादूगर कर लिया है। तो ये थी जादूगर फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरे अनुसार ये फिल्म बड़ी ही स्वीट और सिंपल सी स्टोरी है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे ज़रूर देख सकते हैं।